मध्य प्रदेश कांग्रेस खुद को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गरबा को लेकर सियासी पारा पूरे तरीके से हाई हो चुका है। मध्य प्रदेश के नेता एआई से परेशान नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे। सिंगरौली जिले में मिनी स्मार्ट सिटी के नाम पर बनाई गई सड़क अब लोगों के लिए जानलेवा बनती जा रही है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस खुद को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रही है। पहले तो पार्टी ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की और उसके बाद प्रदेश भर के जिलाध्यक्षों का लेखा-जोखा तैयार कर उनकी रिपोर्ट तैयार करने में जुटी हुई है। प्रदेश कांग्रेस जिलाध्यक्षों से पिछले 1 महीने की रिपोर्ट ले रही है। इसके लिए प्रदेश भर के सभी कांग्रेस जिलाध्यक्षों की पिछले 3 दिनों से मैराथन बैच के चल रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जिला अध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा भी कर रहे हैं। जिला अध्यक्षों से प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने पूछा क्या क्या कामकाज किया है, काम करने में उन्हें किस तरह की परेशानी आ रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसके लिए उनकी क्या रणनीति है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई है और इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी नए प्रयोग भी कर रही है। लेकिन गुटबाजी और अंतर्कलह की खबरों के बीच अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी की ये प्रयास आने वाले समय में कितने सफल होते हैं। मध्य प्रदेश वैसे तो बिजली के उत्पादन के मामले में सरप्लस में है, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार बिजली की डिमांड को देखते हुए सरकार ने 2 बड़े थर्मल पावर प्लांट में 1320 मेगावाट की वृद्धि के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट में बताया गया कि धार आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान को मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ाएगी। आदि सेवा पर्व के नाम से भी अभियान चलाया जाएगा। कैबिनेट में 23,000 करोड़ के 2 थर्मल पावर प्लांट के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्रदेश के सारणी और अमरकंटक में 660 मेगावाट के पावर प्लांट लगेंगे। सारणी थर्मल पावर प्लांट की लागत 11,000 करोड़ आएगी। सरकार ने इन दोनों ही महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया है। इसके अलावा प्रदेश भर के सरकारी जिलों में खासतौर पे सरकारी अस्पतालों में गेस्ट फैकल्टी के पद पर नियुक्ति करने का भी फैसला कर लिया है। मध्य प्रदेश में 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। जिले से कलेक्टर की रिपोर्ट मांगी गई है। कैमरामैन अभिषेक शर्मा के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। एआई के प्रयोग से नेताओं की छवि धूमिल करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रग्स जिहाद और लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामले में लगातार मछली गैंग का नाम सामने आया था। हालांकि मछली गैंग के गुर्गों के साथ इन दिनों माननीय विधायक और मंत्रियों की फोटो सोशल मीडिया में देखने को मिल रही है, जिसके बाद माननीयों ने क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज कराया है। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि उनकी फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है, एआई का प्रयोग किया गया है। मछली गैंग के गुर्गों के साथ फोटो आने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। जहां कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पूरे मामले पर सियासत चरम पर है। वहीं क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन मुदित के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर में यातायात व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को अहम दिशा निर्देश दिए हैं। जबलपुर का ये फ्लाईओवर भले ही प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर हो, लेकिन यातायात प्रबंधन की खामियों के चलते यह आम लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। जनहित याचिका दाखिल होने के बाद अब हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि फ्लाईओवर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर स्पष्ट संकेतक लगाए जाएं, ताकि वाहन चालकों को दिशा की सही जानकारी मिल सके और हादसों की आशंका कम हो। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि फ्लाईओवर में यातायात प्रबंधन के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात हो जाए। त्योहारों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर में पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की परेशानियों का सामना आम नागरिकों को न करना पड़े। कैमरामैन नवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।
मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले में शिक्षा व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह सहपुरा विकासखंड का माध्यमिक शाला बस्तरा स्कूल है, जहां जर्जर भवन में स्कूल का संचालन किया जा रहा है। यह तस्वीर है डिंडोरी जिले के बस्तरा गांव के माध्यमिक शाला की, जहां पढ़ाई तो हो रही है लेकिन मौत के साये में। यहाँ छत से प्लास्टर कभी भी गिर सकता है और बारिश के दिनों में हालात और भी भयावह हो जाते हैं। यहाँ कक्षा 6वीं और 8वीं तक करीब 47 छात्र पढ़ाई करते हैं, लेकिन बच्चों और अभिभावकों के मन में हर रोज डर बना रहता है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। स्कूल के हेडमास्टर का कहना है कि मजबूरी में कक्षाएं लग रही हैं, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि शिक्षा विभाग कब जागेगा और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम कब उठाएगा। डर के साए में बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी खबर दिखाई जाने के बाद शिक्षा विभाग के जिम्मेदार क्या कार्रवाई करते हैं। अनिल साहू, विस्तार न्यूज़, डिंडोरी। उत्तर प्रदेश के सिगरौली जिले में मिनी स्मार्ट सिटी के नाम पर बनाई गई सड़क अब लोगों के लिए जानलेवा बनती जा रही है। एक साल पहले जिस सड़क पर 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे, आज वो सड़क अब गड्ढों में तब्दील हो गई है। ये तस्वीरें हैं सिगरौली जिले की, जहां स्मार्ट सिटी का सपना अब सड़क के गड्ढों में गुम होता नजर आ रहा है। महाजन मोड़ से बिंदनगर तक की ये 5 किलोमीटर लंबी सड़क अब खुद एक खतरा बन चुकी है। बताया जा रहा है कि एक साल पहले ही नगर निगम ने इस सड़क का मरम्मत कार्य पूरा कराया था। करीब 50 लाख रुपए का खर्च हुआ था, लेकिन सड़क की ये हालत देखकर यकीन करना मुश्किल है कि इसका निर्माण हाल ही में हुआ था। सिगरौली की ये स्मार्ट सड़क फिलहाल हादसों की गवाह बन रही है। अब देखना है कि प्रशासन कब तक इन गड्ढों को भरता है या फिर जनता का सब्र पहले जवाब दे देता है। विस्तार न्यूज के लिए सिगरौली से अनिल सिंह। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील के कुआरी नदी के पुल पर एक बार फिर किसानों का प्रदर्शन है, वो देखने को मिला है। सुबह करीब 6 बजे डीएपी खाद की कमी से त्रस्त किसानों ने कुवारी नदी के पुल पर चक्का जाम कर दिया। नतीजा ये हुआ कि श्योपुर मुरैना राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से जाम हो गया है। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम के बाद स्कूल, ऑफिस और जरूरी कामों से निकले लोग बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग घंटों तक जाम में परेशान होते रहे। किसानों का कहना है कि बिना खाद के फसल बोना संभव नहीं है। कई दिनों से शिकायतों के बावजूद खाद की आपूर्ति नहीं हुई। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। फॉर्मर एसडीओपी विजयपुर थाना प्रभारी राकेश शर्मा अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, वहीं समझाइश दी गई थी। उसके बाद किसानों ने 4 घंटे के बाद चक्का जाम था वो खोल दिया है। विस्तार न्यूज के लिए श्योपुर से हेम कुमार तिवारी।